विकासशील से विकसित बनने की राह में जिस तरह हमारा भारत तरक्की कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हम भी अमेरिका की तरह हर कदम पर आगे होंगे। आने वाले 10 सालों में हमारा भारत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने वाला है जो फ्यूचर ऑफ इंडिया की नींव रखेंगे। फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट निकालना हो, या अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बनाना, या फिर एक वर्टिकल ब्रिज और मुंबई टूर के लिए रोपवे का कंस्ट्रक्शन करना, भारत हर कदम पर दुनिया से आगे रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको भारत में शुरू हुए उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल 2030 के अंत तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया के शानदार सफर पर। दोस्तों, इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि फिलहाल हमारा भारत अपने गोल्डन फेज में है। अब ये गोल्डन फेज क्या होता है, आप इसे सीधे तरीके से समझिए कि हमारे भारत के पास इस वक्त सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन मौजूद है, यानी कि अब हमारे पास और ज्यादा मौके हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें हम आगे और बेहतर कर सकेंगे। जापान इतने कम समय में इतना हाईटेक कैसे हुआ? अपनी यूथ पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन अब उसका ग्रोइंग पीरियड खत्म हो रहा है क्योंकि उस टाइम की यूथ पॉपुलेशन अब ओल्ड एज में जा चुकी है। लेकिन हमारा भारत अभी डेमोग्राफिक फेज में एंटर कर चुका है। हमारा ये वो टाइम है जब हम चाहें तो अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसे समझने का सीधा तरीका ये है कि एक घर के 6 लोगों में से 4 कमाने वाले हों। तो ऐसा ही हाल फिलहाल हमारे देश का है। हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन फिलहाल 65% है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन केवल 35%, और आने वाले 2030 तक ये आंकड़ा अपने चरम पर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस लेवल तक प्रोग्रेस कर सकता है। इसके अलावा भारत कई ऐसे सुपर प्रोजेक्ट्स को तैयार करने वाला है जो इंडिया की इकोनॉमी पावर को सुपर पावर बना देगा, और ये प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 10, न्यू पंबन ब्रिज। दोस्तों, तमिलनाडु का न्यू पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज बनने वाला है। ये लगभग 110 साल पुराने जर्जर पंबन ब्रिज को रिप्लेस करेगा, जिसे 24 फरवरी 1914 को शुरू किया गया था। न्यू पंबन ब्रिज इंडिया की हाईटेक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता उदाहरण है, और ये पंबन कैंटिलीवर ब्रिज तमिलनाडु के मंडपम शहर को पंबन आइलैंड और रामेश्वरम से जोड़ेगा। न्यू पंबन ब्रिज को पुराने ब्रिज से कई गुना ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें 18.3 मीटर के 100 स्पैन और 63 मीटर के एक नेविगेशनल स्पैम होंगे। ये समुद्र तल से 22 मीटर ऊपर और मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा बनेगा। 250 करोड़ की लागत में बनने वाला ये ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम के साथ बनाया जाएगा, यानी इमरजेंसी के अकॉर्डिंग पुल का एक हिस्सा बीच से लिफ्ट की तरह ऊपर उठ जाएगा और समुद्र में ऊंचे जहाजों के आने जाने के लिए रास्ता दे पाएगा। देश के पहले लिफ्ट वाले ब्रिज की बदौलत अब समुद्र के बीचों बीच 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी, और ये फ्यूचर ऑफ इंडिया की एक शानदार पेशकश है। नंबर 9, मुंबई टू दुबई रेलवे। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अंडर वाटर बुलेट ट्रेन के जरिए मुंबई से दुबई तक का सफर कर पाएं। इंडिया में सब सोचना दिन में सपने देखने जैसा है, लेकिन मोदी सरकार ने आपके सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। दरअसल भारत सरकार और दुबई सरकार ने मिलकर हाइपर लूप और ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार के बाद एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, जो दुबई से मुंबई को अंडर वाटर सी के जरिए जोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए अंडर वाटर सी में बुलेट ट्रेन की पाइपलाइन डालने का काम भी शुरू हो चुका है। ये पाइपलाइन तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबी होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए यात्रियों के अलावा तेल और गैस सहित कई और चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कराया जाएगा, और साथ ही बाढ़ आने की वजह से नर्मदा नदी का जो अपनी वेस्ट हो जाता है उस पानी को भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 8, मुंबई रोपवे। हिल स्टेशंस में पहाड़ियों पर ट्रैवल करने के लिए रोपवे आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन भारत जो नए रोपवे प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है, ये पहाड़ियों पर नहीं बल्कि समुद्र के ऊपर बनने वाला है। और ये अनोखा 8 किलोमीटर लंबा रोपवे आपको भारत के ही मुंबई शहर में देखने को मिलेगा। इस रोपवे की मदद से मुंबई के पूर्वी तट से सेवरी और रायगढ़ से एलिफेंटा आइलैंड के बीच बनाया जाएगा। आमतौर पर किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए इस दूरी को तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन इस रोपवे से एलिफेंटा की गुफाओं का सफर केवल 14 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट सेवरी पोर्ट और एंडिंग पॉइंट मुंबई पोर्ट और रायगढ़ होगा। नंबर 7, मणिपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बॉर्डर पर तनातनी के बीच मणिपुर और मिजोरम में भारत कई नई रेल परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसके तहत मणिपुर में जिरीबाम से लेकर इंफाल तक की नई रेल लाइन बनाने का काम शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत मणिपुर की राजधानी इंफाल देश के कई हिस्सों से जुड़ जाएगी
और इस रेल परियोजना में 110 किलोमीटर लंबी रेल लाइन और 52 सुरंगें होंगी। 11 बड़े रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। 141 मीटर की ऊंचाई वाले खंभों पर बन रहा ये पुल दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा, जिसमें करीब 14,322 करोड़ की लागत आएगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का काम 90% पूरा हो चुका है। नंबर 6, एथेनॉल प्रोजेक्ट्स। भविष्य में आने वाले पेट्रोल और डीजल की समस्या को देखते हुए भारत ने एथेनॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का विचार किया है और सरकार एक दो नहीं बल्कि एक साथ 17 एथेनॉल प्लांट्स को लॉन्च करने वाली है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखकर सरकार ने इसका सब्स्टिट्यूट निकालने का फैसला किया है और ये एथेनॉल प्लांट्स इसी सब्स्टिट्यूट का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने बिहार में 17 एथेनॉल प्लांट्स एस्टैब्लिश भी कर दिए हैं, जो हर साल 35 करोड़ लीटर से भी ज्यादा ईंधन प्रोड्यूस करने वाले हैं। 30,000 करोड़ की लागत वाले ये प्रोजेक्ट बिहार के कुछ खास शहरों में शुरू किए जा रहे हैं ताकि देश के लोगों को सस्ता और पॉल्यूशन फ्री ईंधन आसानी से मिल सके। नंबर 5, ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी यानी कि सपनों का शहर, लेकिन इंडिया की ये ड्रीम सिटी डायमंड्स रिसर्च और मर्केंटाइल सिटी है। गुजरात के सूरत शहर में बनने वाली ये ड्रीम सिटी एक डायमंड ट्रेडिंग हब होगा। दोस्तों, सूरत पहले ही दुनिया भर में अपनी डायमंड के लिए फेमस है और यहाँ पर पहले से ही 3500 से ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद हैं। मोदी सरकार का प्लान सूरत में इंटरनेशनल लेवल की डायमंड सिटी बनाना है, जो ड्रीम सिटी के जरिए पूरा किया जाएगा। 1,25,000 करोड़ की लागत वाला ये ड्रीम सिटी ये 810 हेक्टेयर में बनने वाला है, जिसमें कुल 10,000 ऑफिसेस होंगे और ये गुजरात की तीसरी स्मार्ट सिटी होगी। इस सिटी में ज्यादातर पॉलिश डायमंड का ट्रेड होगा, जिसके चलते ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मार्केट बनेगा। नंबर 4, टॉलेस्ट पायर ब्रिज मणिपुर। दोस्तों, भारत सरकार मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी लंबाई 703 मीटर होगी। ये ब्रिज हाई क्लास टेक्नोलॉजी सैलस बनाया जाएगा और इस पुल के खंभे बनाने में हाइड्रोलिक ऑगर्स का इस्तेमाल होगा। 141 मीटर की ऊंचाई का ये प्रोजेक्ट यूरोप के मॉन्टेनेग्रो में 139 मीटर माला रिजेका वायडक्ट का रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस ब्रिज के बनने के बाद जिरीबाम से इम्फाल की 220 किलोमीटर की दूरी 2 से 2.5 घंटे में तय की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 13,809 करोड़ रुपए की होने वाली है और सरकार ने इस परियोजना को 2008 में शुरू किया था। नंबर 3, SV पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। दोस्तों, भारत सरकार अहमदाबाद के मोटेरा में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम एनक्लेव बनाने वाली है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव रहेगा। इस एनक्लेव में एक स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी जैसे खेलों की सुविधाएं होंगी और ये एनक्लेव अहमदाबाद को दुनिया में नई पहचान दिलाने में मदद करेगा। इस एनक्लेव में 3,000 बच्चों के एक साथ खेलने और रहने की व्यवस्था होगी। सरकार ने 63 एकड़ में फैले नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका साइज ओलंपिक स्टैंडर्ड के 32 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर है। स्टेडियम में लाल और काली मिट्टी के 11 पिचें बनाई गई हैं। इसके अलावा स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि बारिश के बाद पानी निकालने के लिए सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। यहाँ LED लाइट्स को छत के साथ ही फिक्स किया गया है ताकि मैदान पर किसी तरह की परछाई न बन सके। नंबर 2, गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिलहाल लगातार एक के बाद एक एक्सप्रेसवेज का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेसवे है, लेकिन भारत सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इसे 2025 के कुंभ के मेले से पहले बनवाने की उम्मीद की जा रही है। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में खत्म होने वाला ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों को कवर करेगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 36,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का फैसला किया है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे से मेरठ से प्रयागराज केवल 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। 6 लेन का एक्सप्रेस वे जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। नंबर 1, बिहार एयरपोर्ट। भारत सरकार ने बिहार के भागलपुर जिले में एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए करीब 4,64,53,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। शाहकुंड की जमीन पर बनने वाला ये हवाई अड्डा बिहार को कई मेजर शहरों से जोड़ने का काम करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसे हैं ये 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जो 2030 से पहले पूरे हो सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।